हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि A क्रॉस B दैट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है अगर आपको दो वेक्टर गिवन है। तो देखिए, आपको वेक्टर गिवन है I + 2j - 3k। इस पहले जो वेक्टर A में आपका I का कोफिशिएंट 1 है, J का कोफिशिएंट 2 है, K का कोफिशिएंट -3 है। इसी तरह से B में I का कोफिशिएंट 2 है, J का कोफिशिएंट -1 है, K का कोफिशिएंट 5 है। आप A क्रॉस B निकालने के लिए ये डिटर्मिनेंट वाला तरीका होता है जो सबसे इजी होता है। तो हमने एक डिटर्मिनेंट बना लिया। इसमें फर्स्ट जो रो होगी वो I J K लिखेंगे। सेकंड रो होगी उसमें ये जो कोफिशिएंट लिखे थे ये लिखेंगे 1 2 -3। इसी तरह से जो थर्ड रो होगी उसमें हम जो वेक्टर था हमारा गिवन उसमें I का कोफिशिएंट इधर, J का इधर, K का इधर। देखिए 2 - 1 5, 2 - 1 5, 2 - 1 5, इस तरह से हम प्लेस कर लेंगे। ये देखिए 1 2 -3, 1 2 -3, 2 - 1 5, 2 - 1 5, इस तरह से लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम 3 ब्रैकेट बनाएंगे। I J K लिख देंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा लाइक डॉट प्रोडक्ट की तरह। अब यहाँ पर हमने वहाँ डॉट प्रोडक्ट में I J K नहीं आता था, यहाँ I J K आएगा बिकॉज ये वेक्टर प्रोडक्ट है और जब वेक्टर प्रोडक्ट है तो आंसर वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो आपका इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर आंसर आएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्रैकेट्स में क्या आएगा। तो देखिए जब आप I का कोफिशिएंट लिखेंगे तो आप I को कवर कर लेंगे, I को कवर कर लेंगे। क्या बचा? J एंड K, ये पोर्शन बचा। आप इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप I के बाद आपका जो सीरीज़ में चलते हैं तो सीरीज़ में आता है J फिर K, तो जो सीरीज़ में आता है उसको ऊपर से नीचे चलेंगे। तो J को ऊपर से नीचे चलेंगे, 2 5 जा 10 माइनस, बीच में साइन माइनस का आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10 - 3। तो इसको समझाने के लिए मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर प्लेस कर लिया है जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जब हम I का कोफिशिएंट लिखेंगे यहाँ I को कवर कर लेंगे, जब J का कोफिशिएंट लिखेंगे J को कवर कर लेंगे, जब K का कोफिशिएंट लिखेंगे तो K को कवर कर लेंगे। मीनिंग K के नीचे जो भी लिखा होगा उसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो देखिए अब I को कोफिशिएंट लिखा तो I को कवर किया तो क्या बचा? J और K, इसका इतना पोर्शन हमने यहाँ लिख दिया। तो J एंड K, जिसके नीचे है 2 - 3 - 1 5, 2 - 3 - 1 5। देखिए सीरीज़ में आता है J K, तो ये J को ऊपर से नीचे चले, 2 5 जा 10, माइनस का साइन बीच में, 3 बन जा 3, आ गया 7i, दैट इज़ यहाँ आ गया आपका 7i। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ J यहाँ लिख दें 7i। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ J में आपने J को कवर कर लिया। अब आप लिखेंगे K फिर I, सीरीज़ में चलेंगे। आप I और K नहीं लिखेंगे, K और I लिखेंगे। तो देखिए J का कोफिशिएंट है तो J के बाद सीरीज़ में आएगा K एंड I। तो हमने K के नीचे जो था -3 5, -3 5, I के नीचे था 1 2, 1 2, इस तरह से लिख दिया। फिर आप वही इस तरह से चलेंगे, पहले मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, -6, बीच में माइनस का साइन, 5 बन जा 5, -5, तो आ गया 11J। तो यहाँ आ गया -11J। ठीक है, I यहाँ नहीं आएगा, I हमने यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी। अब आप जाता है K का कोफिशिएंट। तो K का कोफिशिएंट के लिए आप K को कवर कर देंगे, K वाला नहीं लिखेंगे। K के बाद आता है आपकी 9 I और फिर J। तो देखिए सीरीज़ में K फिर I फिर J, तो I J लिख दिया 1 2 1 2 2 -1 2 -1। फिर चलिए ऐसे इधर से, तो 1 1 जा 1, माइनस है तो माइनस, फिर बीच में माइनस का साइन आता ही है ब्रैकेट में, 2 2 जा 4, दैट इज़ -4। तो -4 -1 -5K, तो यहाँ आ जा आपका -5K लिखा ही हुआ है। तो इस तरह से आपका आंसर बन जाता है 7i -11J -5K। ये आपका आंसर आ गया जो हमने सॉल्व करके, तो A क्रॉस B आपका ये आ गया। तो ये अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आता है तो इस तरह से लिखेंगे, बट ध्यान रखेंगे I का कोफिशिएंट लिखे हैं तो J का कोफिशिएंट लिखेंगे तो KI, और K का लिखेंगे तो I एंड J। इस तरह से लिखेंगे तो मिस्टेक माइनस की नहीं होगी। थैंक यू सो मच।